अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेस में खुश आमदीद। आज की वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है जिसमें हमने बात की थी हेटेरोटॉमिक सिस्टम के बारे में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको कैसे जस्टिफाई करती है। आज मज़ीद दो एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। पहली एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड के हवाले से है और दूसरी एग्जांपल बेरिलियम हाइड्राइड के हवाले से है। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान, और फ्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे फॉल करते हैं, जबकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल पे फॉल कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो 1s है। ऑन द अदर हैंड फ्लोरीन के 2s और 2p पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से HF का मॉलिक्यूल बनता है। अब नोट करें कि फ्लोरीन का जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इतने लोअर एनर्जी लेवल पे है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। सो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये एसेंशियली नॉन बॉन्डिंग होगा, जबकि फ्लोरीन का जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें से 2px जो है वो इस सिमेट्री में है, उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से है कि वो हाइड्रोजन के 1s के साथ पॉजिटिव ओवरलैप करता है, लिहाजा वो बॉन्डिंग ओवरलैप और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। जबकि 2py और 2pz इनकी जो ओरिएंटेशन है वो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका नेट ओवरलैप विद द s ऑर्बिटल 0 होता है। ये समझिएगा, पॉजिटिव ओवरलैप से क्या मुराद होती है कि जब दोनों ऑर्बिटल विद इन द फेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। विद इन द फेज मतलब ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है तो ये विद इन द फेज होता है, या अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ओवरलैप करे तो ये विद इन द फेज होगा और ऐसी सूरत में ओवरलैप पॉजिटिव कहलाएगा। नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है? नेगेटिव ओवरलैप जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है वो किस तरह से होगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है। तो अमूमन दोनों तरह के ओवरलैप एट अ टाइम पॉसिबल होते हैं, जिस वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज हमें इसमें हेल्प आउट करती हैं और दूसरा इसका ताल्लुक जो है वो ओरिएंटेशन के साथ है। वो इस तरह से कि अगर कोई ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करे कि पॉजिटिव ओवरलैप भी हो और नेगेटिव ओवरलैप भी हो, तो आप नोट करेंगे कि नेट ओवरलैप 0 ओवरलैप कहलाएगा। नोट करें, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ नेगेटिव ओवरलैप है तो पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो नेट ओवरलैप जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ये ओरिएंटेशन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करती है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करती है और ये जो है ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करती है, और ये चीज यहां पे नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 सिग्मा ये 2 सिग्मा, इनकी ओरिएंटेशन चूंकि परपेंडिकुलर है इसलिए हम इनको पाई का नाम दे देते हैं और ये नॉन बॉन्डिंग है, और ये जो है इसको आप 3 सिग्मा कह लें और ये एंटी बॉन्डिंग है। सो दिस इज नॉन बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये भी नॉन बॉन्डिंग है, और फाइनली ये जो है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम इलेक्ट्रॉन को पुट इन करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बॉन्डिंग में एज सच, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से जो 2px है
वो ओवरलैप करेगा यहाँ पे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल करेंगे, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ और यहाँ, मीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहीं पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, और ये 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दरअसल जब हम लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फॉर दी HF मॉलिक्यूल, तो उसमें फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर जो हमें नजर आते हैं, वो ये 3 लोन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये हैं असल में। और आप नोट कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे दे आर कंसंट्रेटेड इन क्लोजर टू द फ्लोरीन, यानी हाइड्रोजन के करीब तो ये है और उस पर तो इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं पहुंचा। यहाँ फ्लोरीन के गिर्द जो हैं यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहे हैं। सो दैट इज वाई कि ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हम क्या, हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आएगा। तो इस तरह से HF के अंदर जो है ये बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसको जस्टिफाई करती है। तो अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी नोट करें। दूसरी तरफ हमारे पास है बेरिलियम हाइड्राइड, हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन चूंकि बेरिलियम से स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक को हम H कह लेते हैं, दूसरे को हम H प्राइम कह लेते हैं, वो दोनों यहाँ पे होंगे और ये बेरिलियम का है, और इस तरह से इनके दरमियान ओवरलैप के नतीजे में बेरिलियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। बेरिलियम का 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा लेते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास जो है वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ काम थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि बेरिलियम का s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2py और 2pz अगेन यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो क्यों ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं वो चीज हम यहाँ पे जस्टिफाई कर चुके हैं कि s के साथ चूंकि परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल जो है वो 0 ओवरलैप शो करता है, तो 0 ओवरलैप होने की वजह से वो नॉन बॉन्डिंग होता है। तो आप इसको लेबल कर सकते हैं, ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, इसको आप 1 पाई कह दें। पाई मतलब इसकी ओरिएंटेशन, अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। तो अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। यहाँ एक और दूसरे s ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं वो 4 हैं, और वो चारों के चारों 1 2 3 4 यहाँ कोई नहीं होगा, विच शोज के बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता, और एंटी बॉन्डिंग में भी कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेरिलियम हाइड्राइड, उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है 2 बॉन्ड बनते हैं, जो कि हमें बॉन्ड ऑर्डर भी बताएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो ये बहुत ही आसान मॉलिक्यूल है, सिंपली इसमें आपने ये डायग्राम जो है ये याद करनी है। अगर आप इसे प्रॉपर्ली याद कर लेते हैं तो इसमें एज सच कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो होमो एटॉमिक सिस्टम की तरह हेटेरो एटॉमिक सिस्टम को भी जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती हुई नजर आती है। आपका क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।